एक था लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद मोदी जी। मतलब कुल मिलाकर के मोदी जी चल रहे हैं इस चुनाव में। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा काम ना कोई किया ना करेगा। इसलिए सब आदमी मोदी मोदी कर रहा है। अगर उनके पास कंपटीशन रहता है तो मोदी मोदी कोई नहीं करता। मोदी जी आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, मोदी जी तो पूरा भारत का नेता, अच्छा कैसे न लगे। जितने बात कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन मेन देखना है मोदी जी को। चंद्र प्रकाश जी नजर आते थे? चंद्र प्रकाश जी अंधेरा में उजाला में अभी तक कोई देखा भी नहीं गिरिडीह का जनता। लेकिन फिर भी वोट देना है। फिर भी वोट मोदी को देना है, चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं देना है, मोदी जी को देखना है मेन। 10 लोग जब मोदी जी का बात करते होंगे, 10 लोग राहुल या हेमंत सोरेन का बात करते होंगे, तो आप अपने नेता का बात कर रहे हैं, जयराम का बात कर रहे हैं। जैसे जय श्री राम होता है ना, तो वैसे जयराम हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ जयराम है। श्री हटा दिए, श्री हट गया। थोड़ा महतो आए हैं जेएमएम से, लोग बोल रहा है कि बहुत महीन है। अभी सब फील्डिंग कर रहे हैं, देखिए जिसके हाथ में कैच आ जाए। आप किधर से फील्डिंग कर रहे हैं? देखिए अभी कुछ कह ना सकते हैं, ये मेरा दर्शक है ना। हम तो अंपायर बने हुए हैं। हम अंपायर भी नहीं बन सकते हैं। अब देखिए कहाँ से देखेंगे। नमस्कार। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस वक्त मैं गिरिडीह में हूँ और झारखंड में गिरिडीह में तीसरे चरण में मतदान होना है। 25 अब मई को जो है गिरिडीह में मतदान होगा और इसके पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट्स तय कर दिए गए हैं, वो अपने अपने हिस्से का कैंपेन कर रहे हैं। कल यानी कि 6 मई को जेएमएम के कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के समर्थित उम्मीदवार मथुरा महतो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ठीक उनके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के उम्मीदवार हैं और एनडीए के समर्थित कैंडिडेट हैं, वो भी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि जयराम महतो जो युवा नेता हैं, वो भी गिरिडीह से नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। लेकिन उनके नामांकन पर सवाल है, क्या उनका नामांकन रद्द हो जाएगा या नामांकन जो है बहाल होगा, ये अभी कुछ सवाल हैं। लेकिन इसे इतर गिरिडीह में क्या चल रहा है, गिरिडीह के लोग क्या सोच रहे हैं, वो जानने और समझने मैं गिरिडीह के सड़कों पे निकल गया हूँ। ये आप देखिए मेरे ठीक पीछे जो है टावर चौक, गिरिडीह का धड़कन एक तरीके से इसको कहा जाता है और लोग जो है अमूमन यहाँ पर आते हैं शाम में घूमने, ख़रीदारी करने, तफरी करने, एक दूसरे से मिलने। तो मैं इन इलाकों में घूम घूम करके जो है कोशिश करूँगा कि आखिर चल क्या रहा है, गिरिडीह के जो आम मतदाता हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वाकई में कोई मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, या फिर पार्टियां महत्वपूर्ण है, कांग्रेस या बीजेपी, या फिर नेता महत्वपूर्ण हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर हेमंत सोरेन। ये सारे सवाल इस पूरे वीडियो में जो है मैं करूंगा लोगों से, आम लोगों से। उनका क्या जवाब आता है, आप बने रहिए और देखिए कि गिरिडीह के मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? टोटो चल रहा है। टोटो चल रहा है। बोलिए, चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव के बारे में तो नहीं बता सकते हम। कुछ मालूम है नहीं है आपको? ना राजनीतिक में हम लोग नहीं रहते हैं। मतलब कैंडिडेट वगैरह का नाम मालूम है कि वो भी नहीं मालूम? वो भी मालूम नहीं है। मोदी जी मालूम है? मोदी जी मालूम है। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, सबको मालूम है। सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको, मोदी जी की राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी पसंद है। जी। मतलब मोदी जी के आगे सारा मुद्दा फेल हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। गिरिडीह में कौन चलेंगे? मोदी जी। तो देखिए गिरिडीह में मोदी जी चलेंगे। कैंडिडेट का नाम इनको नहीं मालूम है, हालांकि इनके जो अभी मौजूदा सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वही इनके पसंदीदा नेता के पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं है, लेकिन कौन मालूम है? मोदी जी मालूम है। मोदी जी लोगों के दिल, लोगों के जेहन तक जो है पहुँचे हुए हैं। कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? हमको पता नहीं, हम लोग का उम्र जाने का उम्र हो गई। अरे नहीं, अभी तो आपका उम्र हम जैसों को समझाने का है, सिखाने का है। कितने उम्र समझते हैं? 75 प्लस हुआ होगा। 88 जा रहा है। 88? अरे वाह, 88, आपको बधाई हो। चाचा ये बताइए, 88 में तो आपने तकरीबन अभी 16 बार संभवतः 14 बार संभवतः वोट आपने कर दिया होगा। हाँ, 18 वर्ष की उम्र से शुरू होता है और 70 और 18, 88। गांधी के टाइम से वोट दे रहे हैं।
बदल रहा है, कुछ बदलता है। हाँ, बदलते जा रहा है, जमाना बदलते जा रहा है। जमाना तो समय के साथ बदलेगा। हम जैसे जो यूथ हैं, जो एक उम्मीद से वोट करना चाहते हैं या फिर राजनीति पे सवाल खड़ा करते हैं, आप 88 के हो गए हैं, 18 साल से वोट देने का उम्र शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि आप 14 बार वोट दे चुके होंगे, देश का सरकार बदल नेहरू चुकी। के टाइम से वोट दे रहे हैं, नेहरू के टाइम से वोट दे रहे हैं। क्या बदलाव आया है? बदलाव आ रहा है, जा रहा है। हमसे ज़्यादा बोलना नहीं जाता। मुद्दों की बात हो रही है। हाँ, ज़्यादा बोलना नहीं जाता। अच्छा, सिर्फ इतना बता दीजिए, कौन नेता पसंद है, मोदी की राहुल? मोदी मोदी। मोदी पसंद है। अगर ये बात हमसे उलझिएगा, जी। अगर आप बुरा नहीं माने तब। नहीं, बुरा क्यों मानेंगे? आपका ओपिनियन है, आप रखिए। आपका मोदी जी यार, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। नेहरू का जो खानदान है आपका, नेहरू खानदान जो है सब बहुत ही खानदान है। उसने बहुत कांड किया। श्यामा प्रसाद जी को कोई मरवाया, सब क्या बोले, अपना घाटा हुआ सब चीज़ है, समझे ना। वो एक श्री BC राय से डरता था, जो कि बंगाल चीफ मिनिस्टर था आपका, उससे वो डरता था, समझे ना। नेहरू का फैमिली बहुत गंदा था। विजय लक्ष्मी पंडित जो है, उनका जो बांध था, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। आप मोदी जी को पसंद करते हैं और आपकी बात जानी चाहिए, आप आज़ादी के समय जो वोट कर रहे हैं। ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक मोदी जी। एक था लाल बहादुर शास्त्री, उसका बाद है मोदी जी। मतलब कुल मिलाकर के मोदी जी चल रहे हैं इस चुनाव में। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा काम ना कोई किया ना करेगा। देखिए, 88 साल के हैं चाचा, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को पसंद करते हैं। पहली दफ़ा जब नेहरू के समय में जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी इन्होंने वोटिंग किया। ये के लायक कोई अब है नहीं, समझे ना। वही जो है सब तो है देश के लायक। भाई कोई बाकी खाली बोली है, ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो क्या है आपका, क्या नाम बोल रहे थे, ये सब बेकार है, समझे ना। खाली भाषण देता है, मुँह का टैक्स नहीं लगता है, जो पढ़ता पकता है। मोदी जी काम का बात बोलते काम का बात बोलते हैं। हैं, मोदी जी काम का बात बोलते हैं। आप देखते रहिए और लोगों से क्या क्या लोगों के जहन में चल रहा है। और गिरिडीह में खास करके, गिरिडीह को लेकर के यह बोला जा रहा है कि क्या कुछ होने जा रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है। जयराम महतो को लेकर के दावे अलग अलग तरीके से हैं और बोला जा रहा है कि वो अगर एक फैक्टर बनते हैं तो गिरिडीह का परिणाम जो है बदल सकता है। लेकिन आप देखिए कि भले ही 2-3 लोगों से ही बातचीत हो पाई है अब तक, लेकिन वो किस तरीके से जो है बातचीत कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं और लगातार जो है क्या है यहाँ। और बाकी जो चुनावी बाजार सजा हुआ है उसका क्या है? अभी चुनावी बाजार कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो नॉमिनेशन फाइल हुआ है। नॉमिनेशन तो कल फाइल होगा। कल फाइल अभी बहुत ऐसा का हो गया है, लेकिन अब देखिए क्या होगा। क्या लग रहा है, कौन चलेंगे? कोई मुद्दा चल रहा है कि नेता चल रहा है? देखिए, गिरिडीह में कोई ऐसा मुद्दा नहीं चलता है, नेता चलेगा। यहाँ नेता चलता है। नेता में कौन चलेगा? यहाँ नेता जो बड़ा नेता का जो चेहरा है वही चलता है। वही तो जानना चाहिए, कौन चलेगा? मोदी, राहुल, हेमंत, कौन? वो अभी जान रहे हैं। नहीं, हम कैसे जाने? नहीं, आप जान रहे हैं, आप एकदम नहीं सब जान रहे हैं। हम लोग क्या जानेंगे? कौन मतलब मोदी जी आपको नहीं पसंद है? ना, ऐसा बोल सकते हैं? तो कौन? राहुल नहीं पसंद सब है? पसंद है। चलेगा कौन? अब देखिए, अब जनता तय करेगी, हम कैसे बोल सकते हैं अभी? ये ठीक बात है कि कैसे बोल सकते हैं, और वो भी कैमरा पे क्यों बोलें? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मुद्दा क्यों नहीं चल पाता? क्या आप लोगों का जो यहाँ पर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ अभी भी लोग कुपमंडुपता में जी रहे हैं, तो यहाँ क्या मुद्दा चलेगा? यहाँ सिर्फ चेहरा चलता है। जो जितना बढ़िया चेहरा रहेगा उसको उतना बढ़िया वोट मिलेगा। पिछला बार तो जो चेहरा चला था वही चलेगा फिर? क्या आप देखिए क्या होता है। बहुत तेज आदमी है आप। ना, ऐसा कुछ बात है। तेज रहता तो यहाँ फल बेचता है, सब्जी बेचते हैं रोड पर। फल बेचने में क्या खराबी है? हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। मथुरा महतो आए हैं जेएमएम से, लोग बोल रहा है कि बहुत मेहनत है। ना, ऐसा तो बहुत सारा नेता आए हैं। ये आपका जयराम महतो भी आए हैं, जयराम महतो फैक्टर हैं। प्रकाश राय भी, चंद्र प्रकाश चौधरी भी आए हैं, सांसद है पिछले साल का, पिछले 5 सालों का, वो भी हैं। अभी सब फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए जिसके हाथ में कैच आ जाए।
आप किधर से फील्डिंग कर रहे हैं? देखिए हम देखिए अभी कुछ कह ना सकते हैं, ये मेरा दर्शक हैं। ना, हम तो अंपायर बने हुए हैं। हम एम्पायर भी नहीं बन सकते हैं। अब देखिए कहाँ से देखेंगे। अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि मुद्दा नहीं आपके लिए भी है। इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। महंगाई आपके लिए फैक्टर है? महंगाई, देखिए रोजगार, अगर फैक्टर अगर देखा जाए तो बहुत सारा फैक्टर है। एजुकेशन फैक्टर है, महंगाई फैक्टर है, आपका रोजगार फैक्टर है, आपका हेल्थ फैक्टर है। आप फैक्टर देखिएगा तो बहुत सारा फैक्टर मिलेगा। सब पे काम हुआ, मोदी जी काम कर रहे हैं सब। देखिए केंद्र का आप कुछ दोष नहीं लगा सकते हैं। केंद्र आ गए आप सही जगह पे आ गए। मोदी जी के आदमी है, अभी धरा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक वोटर हैं। हम तो एक वोटर हैं। जो विकास करेगा हम उनके नाम पर वोट डालेंगे और क्या करेंगे। क्या चाचा, क्या चल रहा है? देख रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, छिप करके आखिरकार पकड़ाए हैं। अरे देखिए, ये तो क्लियर है कि इस बार 400 पार है, मोदी जी ही आएंगे। लोग बोल रहा है कि गिरिडीह में चंद्र प्रकाश जी से नाराजगी है। देखिए कितना नाराजगी होगी, लेकिन यहाँ तो देखना है मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को देखना है, कैंडिडेट को नहीं देखना। कैंडिडेट को नहीं देखना है। और ये जो मथुरा दा आए हैं, मथुरा दा को सब बोल रहा है कि भाई बहुत महीन आदमी है, एकदम गांव में पकड़ है। अरे भैया, जितने बात कोई नज़र नहीं आता है, जितने बात कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन मेन देखना है मोदी जी को। चंद्र प्रकाश जी नजर आते थे? चंद्र प्रकाश जी अंधेरा में उजाला में अभी तक कोई देखा भी नहीं गिरिडीह की जनता। लेकिन फिर भी वोट देना है। फिर भी वोट मोदी को देना है, चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं देना है, मोदी जी को देखना है मेन। क्या करते हैं आप? मैं टेलर मास्टर हूँ। घर में कौन कौन है, कितने परिवार में, मतलब बच्चे, फैमिली? हम लोग 10-12 व्यक्ति हैं। मतलब सब ठीक चल रहा है? महंगाई वगैरह सब कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, महंगाई कोई भी सरकार आएगी कम नहीं कर सकती है, ये बात मान के चलिए। कोई भी महंगाई कम नहीं कर सकती है। मतलब ये अब एक आम लोगों से जब आप बातचीत करेंगे, ज़्यादातर लोगों से, तो एक धारणा बन सी गई है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं होना है। इसके पीछे की वजह भी पॉलिटिकल पार्टियों का जो कमिटमेंट है और उसके प्रति जो प्रतिबद्धता नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टियों की, वो एक सबसे बड़ी वजह है। ठीक है कि अपनी एक चाहत है नेताओं के प्रति, पार्टियों के प्रति, लेकिन महंगाई, रोजगार को लेकर के जो उदासीनता सी एक जो छा गई है लोगों में, भले ही वो अपने नेताओं की चाह में, मोह में वोट दे रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। थक गए हैं आप लोग कुल मिला करके। पार्टी बोलती है लेकिन नियंत्रित तो कोई करती नहीं। कोई नहीं करेगी, चाहे कोई भी पार्टी आ जाएगी, महंगाई नियंत्रित नहीं होगी। तो ठीक है, फिर मोदी जी रहें क्या? मोदी जी रहेंगे ही। मोदी जी ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पिंकू बर्णवाल। पिंकू बर्णवाल जी हैं, गिरिडीह शहर के ही हैं? जी, टाउन के ही हैं। क्या चाचा ठीक बोल रहे हैं? ठीक है बोल रहा बाबू, और क्या बोल, सही बात। आप भी बोलिए। ठीक है, वो तो बोला तो ठीक, तो आप क्या बोले? हम ठीक बोल रहा है। जिसका सरकार है वो सरकार रहे, और क्या। मैंने मोदी जी ही कंटिन्यू करें? हाँ, कंटिन्यू करें। मैंने आपको लिए ठीक लग रहे हैं मोदी जी? हाँ जी, ठीक है। क्या हमको क्या नुकसान किया इससे पहले बताइए जो हम क्यों बोले? हम तो पूछ रहे हैं कि भाई लोग बोलता है कि मुसलमानों का नुकसान कर देती है बीजेपी, मुसलमान दुखी हो जाते हैं, मुसलमानों के लिए खतरा बन जाती है बीजेपी, और आप बोल रहे हैं कि ठीक है। हम लोग का फल दुकान है, हम लोग का कोई मतलब थोड़ी है कि नुकसान करेगा। हम लोग तो फल बेचबे करते हैं। डर रहे नहीं ना बोल रहे हैं कि शहर में बाजार में रहना है तो सब कुछ साथे रहते हैं? डर किसी आस से? पास जो सब रह रहा है ना, इसीलिए डर किसी से है का? मैंने मन से बोल रहे हैं। डर किससे है पहले आप बताइए ना हमको। हम बोल रहे हैं कि डर है। डर किससे है? इनसे पिंकू बर्णवाल किधर चले गए? इन लोगों से डर होगा? किसी से डर नहीं है। पैदा हुए अकेले डर रखते हैं। डर किसी से नहीं रखते। मन से आप मान रहे हैं कि मोदी जी ठीक हैं? ठीक है, ठीक तो है। क्या क्या बेनिफिट्स मिला आपको? ऐसे आम मुसलमानों की एक धारणा है कि भाई कांग्रेस पार्टी, राशन मिलता है, और क्या करें, राशन मिलता है उससे। आवास उवास शौचालय वगैरह सब मिला आप लोग को? हाँ, शौचालय अपना है। जो अपना था। हाँ, राशन मिल रहा है प्रॉपर? हाँ, और क्या क्या लाभ मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, आयुष्मान कार्ड बना हुआ मगर लाभ नहीं लिए। मतलब ठीक है, जरूरत नहीं पड़े, स्वस्थ रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कार्ड बना हुआ है? बना हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद शकील।
अब देखिए मोहम्मद शकील हैं, पिंकू बंडवाल को आप सुन रहे थे और इनको देख लीजिए, ये तो है ही, बोल नहीं रहे थे लेकिन आखिरकार जो है ये खुले। आईपीएल देख रहे हैं? जी हाँ। ड्रीम 11 पे भी पैसा लगाते हैं क्या? ना ऐसा कुछ नहीं, अपना एंजॉय के लिए लगा देखते हैं आईपीएल। अब ज़्यादा बहिएगा तो पूरे बहा जाइएगा। ड्रीम 11 पैसा नहीं लगाते? कुछ बोलना चाहेंगे जो लोग आपको सुनेंगे? क्या बोलना है, लोग खुद शिक्षित हैं। बहुत लोग बोलता है कि भाई नौकरी नहीं है, महंगाई नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कि भाई नौकरी महंगाई तो होना नहीं है। हाँ, देखिए आपका अपना अपना थी चॉइस है, क्या इसमें क्या बोलिएगा, लोग खुद समझदार हैं। आपका क्या नाम है भैया? पवन कुमार। पवन कुमार, क्या करते हैं आप? फेरी वाला काम करते हैं। फेरी वाला काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं डेली? भाई 200 300 400 जैसा बाजार रहेगा। तो 300-400 में सब घर परिवार चल जा रहा है? चलता है, कैसे कैसे करके चलाना पड़ता है। सरकारी मदद कुछ मिलता है? राशन राशन तो मिलता है। क्या चल रहा है इस बार गिरिडीह का, क्या हाल है? गिरिडीह में तो सब मोदी जी का लहर है, लेकिन हम लोग जयराम महतो के पास जा रहे हैं। अच्छा, आप जयराम महतो के पास जा रहे हैं? जी सर। यार देखिए, अब जयराम का एक आदमी मिल गया जयराम महतो के सपोर्ट, लेकिन लोग बोल रहे सपोर्ट की बात नहीं है। जयराम महतो आज का नेता नहीं, आने वाला नेता है, भविष्य। इसलिए आप खड़े हैं। आज अगर जयराम महतो को हम लोग देंगे तो कल उसका हाथ मजबूत होगा, तो कल वो जो फिर आएंगे पार्टी में तो फिर खड़ा हो सकते हैं। तो कैसे होगा? हम 10 लोग से बात किए तो उसमें एगो तो आप मिले हैं जयराम महतो। वही बात है ना, जैसे 10% अभी बढ़ा, 10 में से आपको एक हम मिले, 10% हो गया। हो सकता है कि वाह, एक और दे गुड। देगा तो देखिए 20% परसेंटेज हो जाएगा। 2 हो गया तो 20% हो गया, या 40% सरकार बन जाता है। लोग बोल रहे हैं नामांकन रद्द हो जाएगा। ना वैसा कोई बात नहीं है। कोई भी नेता अगर आएगा जैसे आगे आता है तब ना कंपटीशन बढ़ेगा। आज मोदी जी के पास कंपटीशन नहीं है, इसलिए सब आदमी मोदी मोदी कर रहा है। अगर उनके पास कंपटीशन रहता है तो मोदी मोदी कोई नहीं करता। मोदी जी आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, मोदी जी तो पूरा भारत का नेता, अच्छा कैसे न लगेंगे। हमारा प्रधानमंत्री एक संगठन है। अच्छा, आपके प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इस बार आप जयराम महतो के साथ। देखिए, बात अच्छा लगने का नहीं, मोदी जी जो है सो यूनिवर्सल नेता हो गए, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए हम लोग अपना जो लोकल है वो हम लोग अपना भी देखना है। आज देख लीजिए पूरा भारत, जो गिरिडीह हम लोग रहते हैं तो गिरिडीह में देख लीजिए स्थिति क्या। आज अगर हम लोग को रांची जाना है तो शाम 6 बजे यहाँ ट्रेन पकड़ के रांची जाएंगे तो हम लोग वहाँ क्या काम करेंगे। आज हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी बात होता है तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ ट्रेन दे दिए हैं, तो शाम 6 बजे अगर हम यहाँ से रांची जाएंगे तो रात 10 बजे रांची पहुँचेंगे तो वहाँ हम क्या काम करेंगे। तो बिजनेसमैन के पर्पज़ से फेरी करते हैं आप, तो ट्रेन से भी तो जा करके बेच सकते हैं। ट्रेन से भैया, ट्रेन से हम यहाँ जाएंगे, रात को वहाँ उतरेंगे, रात को कुछ काम होगा। हम बिजनेसमैन के पर्पज़ से ही बोल रहे हैं ना कि रात को अगर ट्रेन से अगर वहाँ उतरेंगे हम तो हमारा कोई काम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, आप जयराम को लेकर के जो बोला जा रहा है कि भाग गया जयराम, टाइगर है। कैसे टाइगर कभी भागता है? टाइगर अकेला शेर रहता है, कैसे आप बोल देते हैं? हम कैसे बोलेंगे? प्रशासन बोल रही है, प्रशासन ढूंढ रही है भाई। प्रशासन जो बोल रही है तो बोलना पड़ेगा ना। तो जैसे नॉमिनेशन किए हुए हैं ना, नॉमिनेशन किए, आज मान लेना है, कल तो ये थोड़ा मर्डर केस में गए हैं। जी बताइए कि आप शहर में जैसे इतने लोगों से बातचीत करने पे अकेले पाए गए, तो ये अकेले ही आप लड़ रहे हैं अपने नेता के लिए? लड़ने का मतलब है कि पक्ष रखते होंगे। 10 लोग जब मोदी जी का बात करते होंगे, 10 लोग राहुल या हेमंत सोरेन का बात करते होंगे, तो आप अपने नेता का बात कर रहे हैं, जयराम का बात कर रहे हैं। जैसे जय श्री राम होता है ना, तो वैसे जयराम हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ जयराम है। श्री हटा दिए, श्री हट गया। बहुत कुछ चल रहा है और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते जो है ना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हाँ यही है कि यहाँ मोदी वर्सेस जो और है, बस वही हो रहा है। मोदी वर्सेस में तो यहाँ इंडिया लाइन से मथुरादा है, मथुरादा का जो है सो बस वही मथुरादा वाला वोट मिलेगा जो अगेंस्ट वाला है। मतलब जो जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट का अलायंस का जो इंडिया अलायंस, हाँ, उसका वोट वहाँ मिलेगा, वो मिल जाएगा उनको, वो उनको मिलेगा। तो फिर जयराम को किसका वोट मिलेगा? जयराम को जो कुछ जान रहा है कि ना, जयराम जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, बस वही। युवा नेता है, अच्छे नेता है जयराम महतो। यहाँ के जो सांसद जी है, जीतने के बाद दोबारा नहीं दिखे। मैं 5-6 दिन पहले देखा, 19 के बाद पहली बार देखा यहाँ पर। तो
सांसद अब दिल्ली में ना काम है, नीति निर्धारण न करेगा जी, यहाँ पे थोड़े अब आकर के मिलते रहेंगे। मोदी जी मिलते हैं आकर के। मोदी जी अच्छे नेता है और वो फिर से बनेंगे 2024 में। कैसे बनेंगे? फिर से बने हैं मगर हाँ बन जाएंगे। हाँ बन जाएंगे। हाँ मोदी जी बन जाएंगे, कैंडिडेट भले ही पसंद नहीं हो। चचा आप भी प्रॉपर गिरिडीह शहर के हैं या फिर मेरे ही जैसे आप भी इधर उधर घूम रहे हैं? गिरिडीह के हैं, बोलिए क्या कहना। हम तो बस पूछने आए हैं कि क्या चल रहा है क्वेश्चन है गिरिडीह। आपका? गिरिडीह के मन में क्या है? मोदी हैं, राहुल हैं या फिर आम लोगों के मुद्दे हैं? ये राजनीति का कोई उदाहरण नहीं है, ये राजनीति नहीं है, राजनीति है। ठीक है, राजनीति थोड़ा बताइए, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। समझाएं क्या? जो एक मत में है और जो 10 मत में है, कौन क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ये तो जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। जनता क्या तय करेगी? जनता कहा गया कोई भी कैंडिडेट अगर होता है कि प्रधानमंत्री फलना होगा, तो इंडिया और एनडीए में अपना अपना तय किया है ना, तो जनता जिसको चाहेगा उसको मत देगा। किसी के सिफारिश में अगर कह दिया जाए कि न फलाना बनेगा और जनता वोट ही नहीं देगा तो जीतेगा कैसे? आप क्या वोट देने का मन नहीं बना रहे हैं? वोट क्या बनाइएगा? राजनीति में नेता लोग कब मेढक कब निकलता है? बरसात में। नेता कब तैयार होता है? इलेक्शन में। मीडिया कब आता है? इलेक्शन में। बाकी मीडिया लोग आते हैं क्या? सरकार के पर प्रस्ताव रखता है क्या? सरकार का तो उद्योग धंधा है। सरकार चचा सवाल सुनती है, मैंने क्या जेल चले जाए हम लोग सवाल करके ज्यादा? तो मीडिया अगर चाहेगा जहाँ रवि नहीं जाए वहाँ कभी जाए। मीडिया तो बिकाऊ भी हो चुके हैं, सुन लीजिए। ना ठीक बोल रहे हैं आप, बोलिए ना। सरकार अभी जिसका है 1 करोड़ देता है तो डीसी का पोस्टिंग होता है। जनता का कब काम करेगा डीसी? ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। उसका विधायक और सांसद कमीशन खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो जनता को फिर क्यों नहीं काम होता है? मैंने आप सबसे नाराज हैं। टोटल राजनीति माने दलदल में फंसा हुआ, उससे बेहतर है बेस्या राजनीति से। सुन क्या लीजिए। नाम है आपका? हमारा नाम है शंभूनाथ। देखिए शंभू जी मिल गए हैं और गुस्से में हैं, नोटा वाले हैं, बोल रहे हैं कोई नहीं पसंद है, राजनीति एकदम जो है नहीं। ठीक है, शांत हो जाइए चचा, गुस्से में है, जो व्यवस्था है ना ना बिल्कुल एकदम बोलिए और बोलिए। और हमने बोल रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी तरह का लस भूसा नहीं है, ये अपना खेती लगाए हुए हैं। इस बार नोटा पे ही देना है आपको? नोटा पर जाएगा ही। मोदी जी भी नहीं पसंद है। मोदी क्या करेगा? मोदी के अगर हाथ मजबूत होगा तब तो हाथ ऐसे ऐसे हाथ रखे नपंगू लोग। चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ से आके गिरिडीह की सेवा करेगा क्या? रामगढ़ से गिरिडीह का सेवा करेगा क्या? अच्छा, आप स्थानीय कैंडिडेट चाह रहे थे? हर चीज़ में स्थानीय के होता है आवश्यकता। चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल में कितने बार गिरिडीह शहर में कहाँ कहाँ कौन काम किया जाए बता दिया जाए। आप अगर घूमे हैं मीडिया में कि फलना जगह पर ये योजना का शिलान्यास किया, ताकि हमें जानकारी हो जाए। हम नहीं जा पाते हैं तो मीडिया लोग तो जाते होंगे ना। तो मीडिया पे तो आपको भरोसे नहीं है। देखिए, फिर मीडिया पर भरोसा इसलिए नहीं है, ठीक है बोलिए बोलिए। मीडिया पर इसलिए भरोसा नहीं है कि मीडिया का जहाँ मोटा माल मिल जाएगा बिक जाएगा। पुलिस के कहीं खिलाफत अगर होगा मीडिया नहीं छापेगा। डर जाता है। डरना ही है। एक मीडिया है प्रणव गोस्वामी, बाकी मीडिया अभी हिंदुस्तान में नजर नहीं मिल रहा है। अर्नब गोस्वामी, प्रणव गोस्वामी जो है, अर्नब और रहान के सुरेश चौहान के, यही 2 खुल के बोलते हैं। चाचा अभी पकड़ में आए, अर्नब गोस्वामी और सुरेश चौहान के फैन हैं और दावा कर रहे हैं कि ठीक है चंद्र प्रकाश चौधरी से नाराजगी है इनकी, नोटा पे वोट नहीं देंगे। अब आप समझ गए होंगे मोदी जी के ही आदमी हैं। लेकिन मीडिया को भी इच्छा नहीं। क्या चल रहा है चाचा गिरिडीह में? गिरिडीह में इलेक्शंस का माहौल चल रहा है और सारे कैंडिडेट्स फील्ड में निकले हुए हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ कोई मुद्दा वगैरह चल रहा है? रोजगार, महंगाई जैसे सवालों पे बातचीत हो रही है या फिर नेताओं के चेहरे ही मायने रख रहे हैं, वही मुद्दे हैं? एक्चुअली देखिए, केंद्र सरकार का जो काम करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र का जो काम होता है वो स्टेट में दिखता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिखता नहीं है। देखिए, अगर ठीक से देखा जाए तो भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इंटरनेशनल में इनका क्रेडिबिलिटी बढ़ा है और डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में।
और इसलिए क्या है कि मोदी जी को फिर से एक बार सत्ता में आना ही चाहिए। ज़रूरी है मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट। और जिस तरह का सिचुएशन से पूरा विपक्ष स्केटर्ड है, तो ऐसा तो लगता है कि बिल्कुल एकमात्र पार्टी बीजेपी है जो कि मेजोरिटी में आएगी। और इसलिए गिरिडीह से भी जो उनका अलायंस है, यानी कि आंसू का कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनकी जीत पक्की है। सुदेश जी बोल भी रहे हैं कि भाई 400 जो फूल आने वाला है 4 जून को, उसमें एक ठो फल भी रहे, केला भी रहे। बिल्कुल ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उनका अलायंस भी तो रहना चाहिए ना। पूरे विपक्ष स्केटर्ड है, उसमें से एक आपका जो आंसू पार्टी है वो उसके साथ है झारखंड से। अच्छी बात है, एक अलायंस रहना भी चाहिए। आप लोग भी सुन रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ, सब मोदी मोदी सब लोग कर रहा है। हाँ, मोदी तो ठीक है, लेकिन मोदी जी का जो कार्यकाल जो रहा 10 साल का कार्यकाल में इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो किए हैं, जैसे रोड पुल पुलिया इस सब का काम किए हैं, वहाँ तक तो हद तक ठीक है, लेकिन जो हमारी बेरोजगारी समस्या है वो हल नहीं हो पा रहा है इस सरकार में। इस पर ध्यान उनको जाना चाहिए। कैसे जाएगा ध्यान, यहाँ 75 गो लोग से बतिया रहे हैं तो 74 तो बोल रहा है कि मोदी जी ही हैं। आप अकेले पड़ जा रहे हैं तो मोदी जी तो 74 का ना बात सुनेंगे। इतना शोर है मोदी मोदी का कि आपका तो आवाज़ दब जा रहा है। हाँ, बात तो सही बात है, दब जा रहा है, लेकिन ये जो दब जा रहा है ये एक दिन गुमराह होगा और इसका नतीजा कुछ अलग तरह का नतीजा निकल के वक्त आएगा, उम्मीद आप हारे नहीं है। कि इस पर अगर इस पर हल नहीं किया गया तो आने वाले दिन में इस सरकार निरस्त हो जाएगी और अगला कोई सरकार जो इस पर कदम उठाएगा वही आगे आएगा। चुनाव में कोई उम्मीद है? चुनाव में तो लग रहा है हमको कि 60-40 का उम्मीद लग रहा है। 60 कौन? 60 बीजेपी के छोड़ करके हमको लग रहा है 60 अदर पार्टी ही निकल जाएगा और 40 में बीजेपी रहेगा। हमारे जैसे विचार है वैसा। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो हमारे युवा वर्ग को अगर देखना चाहेगा हम उसी के साथ में हैं। और ये सब चीज़ तो हुआ है ठीक है, लेकिन हमारा घर ही नहीं चलेगा तो ये सब चीज़ से क्या हमको फ़ायदा है। अच्छी बात आप बोल रहे हैं और जेन्युइन सवाल है, इसको टाला नहीं जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये सवाल मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। किसान लोगों की समस्या है, लोग तो इधर देखते हैं लेकिन किसान की समस्या को कोई देखते नहीं है। जहाँ हमारा जो झारखंड क्षेत्र था, जब बिहार के मुख्यमंत्री आया करते थे इधर, तो बोला करते थे कि अजी आप लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, तो एक समस्या थी। और बोलते थे कि आप लोगों को भी जो इधर आपका क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर, हम SC/ST का दर्जा दे देते हैं ताकि आप लोग अदर स्टेट में जा कर के कमाइए और खाइए। वो हम लोग को सच साबित हो रहा है जो बुजुर्ग लोग बोलता था, लेकिन इस पर ध्यान अभी तक नहीं गया है। उन लोगों का बोलना रहता था कि पहाड़ पर्वत में आप लोग क्या खाते पीते हैं। पहले ज़माने के नेता लोग बुजुर्ग लोग बोला करते थे। तो हमको इस चीज़ का भी खलता है कि ना सिंचाई का व्यवस्था रहता है, ना खेती का अच्छा व्यवस्था है। तो इस पर को सरकार को इस पर हमारे उत्तरी छोटा नागपुर पर ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। नवीन जी, आप गिरिडीह शहर के ही हैं? हाँ, गिरिडीह शहर के ही हैं। देखिए नवीन जी इकलौते अब तक मिले, तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो जो है शूट हो पाई है अब तक। और नवीन जी एकमात्र इकलौते ऐसे शख्स मिले हैं जिनको उम्मीद है कि विपक्ष को जो है 60% लोगों का मदद मिल सकता है, वोट मिल सकता है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखने की उम्मीद पाल रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, पूरे गिरिडीह का जो मिजाज है ये 10-15-20 लोगों से तो नहीं मापा जा सकता है, लेकिन ज़रूर आपको सोचने और समझने में एक मदद मिल सकती है कि आखिरकार गिरिडीह में चल रहा क्या रहा है, गिरिडीह के मन में क्या चल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सवाल भी हम आगे पूछते रहेंगे। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in